स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है मार्केट पे, और हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि न्यू हाइस पे मार्केट खड़ा है और आगे का रास्ता भी साफ दिख रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना हमारा काम है जिसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। सुनील सर, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी आपसे कि वो शुरू के 200-250 स्टॉक जिनके नाम सबको पता, मुझे उसमें इस शो में आज फिलहाल दिलचस्पी नहीं है। आज मेरी दिलचस्पी में वो सेक्टर्स बताइए, वो जगहें बताइए, वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। वो बहुत छोटा सा सेक्टर हो सकता है, उसमें केवल 3 कंपनियां काम कर रही हों, लेकिन बढ़िया हो सकती है। वो मिड कैप की होनी चाहिए। बताइए सर। तो मेरे लिए पहली बात यह है कि पिछले डिकेड और इस डिकेड में बड़ी फर्क है। इन्वेस्टमेंट साइकिल चलाने वाली है इंडियन जीडीपी को। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल की मेन कारण क्या है? एक गवर्नमेंट कैपेक्स, एक पीएलआई कैपेक्स, एक प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन कैपेक्स। अब वो आंकड़े निकाले इस साल के कि कहां पे कैपेक्स हो रही है, तो मेरे लिए 2 जगह बहुत साफ साफ दिखती है। एक है केमिकल इंडस्ट्री, जहां पे पीएलआई के कारण हम चाइना से यहाँ फैक्ट्रीज शुरू कर रहे हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री की फैक्ट्री के सेटअप करने में जो कैपिटल गुड्स सप्लायर्स हैं, एरिक्शन एंड कमीशनिंग सेक्टर कमीशनिंग, वो मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनकी ऑर्डर बुक्स भयंकर एक्सपेंड करने वाली है। तो वो एक चीज है। सेकंड, ऑटो सेक्टर के अंदर अभी सभी का फोकस है ईवी पे, मगर ईवी का टू मार्केट आने में वक्त लगेगा। मगर ईवी पे जो अभी कैपेक्स शुरू कर रहे हैं, उसमें एक है ईवी की फैक्ट्री प्लांट सेटअप करने के लिए, दूसरी जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ, जैसे नैनो का देखिए अभी ईवी वर्जन ला रहे हैं, तो उसके लिए जो भी जरूरत होगी। तीसरी बात है ईवी की चार्जिंग स्टेशंस, जो कि इंडिया फुल में अभी भी टू व्हीलर और कार के लिए उतना नहीं है कि एक आउट स्टेशन ट्रिप पे ईवी को लेके जाए। तो मेरे लिए ये चार्जिंग स्टेशन का कैपेक्स बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। तो जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं वो एक सेगमेंट। तो ये मेरे लिए खास करके 2 सेगमेंट मेरे लिए दिख रहे हैं जो कि इसको सपोर्ट करेंगे। तीसरा है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ती है तो हैवी मूवमेंट ऑफ सीमेंट, स्टील, नो जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, उसको मूवमेंट की जरूरत होती है आपको कमर्शियल व्हीकल्स। सो मेरे को कमर्शियल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चर और उस सप्लाई में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा डिमांड देख रहा हूं क्रॉस कंट्री मूवमेंट ऑफ फ्रेट इन दीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उस रिलेटेड एरिया में। तो ये 3 पॉकेट्स मेरे लिए डिमांड ग्रोथ बहुत जबरदस्त दिखती है। सुनील और सर, इसी पे आपने जो पहला वाला बताया ना, मुझे बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन आपने थोड़ा कठिन दिया। मैं दोबारा से उसको क्वेश्चन पूछा, थोड़ा इजी करिए। आपने कहा केमिकल प्लांट लगाने के लिए जिन मशीनरी कैपिटल गुड्स की जरूरत होगी, वो वाली कंपनियां। थोड़ा इसको और इजी करिए ना सर, ये वहां तक पहुंचाइए, दरवाजे तक। उसके और इजी मैं रेगुलेटरीली मैं नहीं कर सकता हूँ। अब गुरमीत जी से पूछ लीजिए। गुरमीत जी, आपको समझ में आया तो हमारे दर्शकों को समझाइए। गुरमीत जी, समझ में आया क्या? बताइए ना थोड़ा, मतलब कंपनी के नाम मत लीजिए, लेकिन थोड़ा और करीब तक ले चलिए। नीरज जी समझ में आ गया मुझे, शायद नाम भी समझ में आ गया, पर शायद बोल नहीं पाऊंगा। बट तो नीरज जी, हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम पब्लिक मनी मैनेज करते हैं तो थोड़ा लिक्विडिटी देखना पड़ता है। तो हम हमारी सेगमेंट जो है 5 से 20 हजार करोड़ का होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो वो शायद 200, 250, 300 के बीच वाली कंपनीज होती हैं, 200 से 300, 350 वाली। तो एक तो जगह मैं अग्री करता हूँ सर से, केमिकल और जो केमिकल के एंसिलरीज हैं, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे, वो वहां पे वैल्यू है। डिफेंस एंसिलरीज बहुत सारी छोटी है, जहाँ पे मुझे लगता है काफी स्कोप है। एक मुझे लगता है नीरज जी, ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है मीडिया का, आप भी देखिए डिजिटली इवॉल्व हो रहे हैं हम। ये हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है फोन का और डिवाइसेस का वर्सेस लेट्स से बढ़ गया सर, चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है स्क्रीन टाइम के साथ साथ। हाँ, जी। तो एक कंपनी है एप्पल इंडिया, जो कि एआई बेस्ड एडवर्टाइजमेंट करती है, जो पर क्लिक बेसिस करते हैं। जैसे आपके सीएनबीसी के मनी कंट्रोल ऐप है, जिसमें एड्स आती हैं, वो एप्पल इंडिया प्लेस करता है। तो ये पर क्लिक पर कन्वर्जन बेसिस पे काम करते हैं। करीबन 15 से 20 हजार करोड़ मार्केट कैप के बीच में है। बहुत अच्छी कंपनी है। 50% रेवेन्यू इंडिया के बाहर भी आता है। सिमिलरली मुझे एनर्जी में मुझे लगता है बहुत सारी, जैसे इन्होंने केमिकल्स के लिए बोला, ऐसे जो एनर्जी लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ इथेनॉल में है, कुछ सोलार पैनल्स में है, कुछ अभी हमने हाइड्रोजन में देखा। काफी केपेक्स कर रहे हैं रिलायंस और अदानी। तो वहां पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनके इकोसिस्टम में है, जो 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 जिसमें वैल्यू दिखता है।
और तीसरा आप देखिए जो कार में जो आईटी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दे रही हैं ऑटोमोबाइल्स को, ओईएम्स को। एक कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, वो केस पे काम करती है, कनेक्टेड ऑटोमेटेड शेयर्ड इलेक्ट्रिक, जिसे हम बोलते हैं केस पे। उसका 100% रेवेन्यू वहां से आता है। अभी उन्होंने रेनॉल्ट को साइन किया, पीछे उन्होंने एक जर्मन कंपनी टेक्निका को एक्वायर किया। आप देखेंगे कार की जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो 15% से अगले 2 साल में 52-53% होने वाली। तो गुरमीत, कुछ मुझे ऐसा areas लगता हैं है जहाँ पे हम कि मुझे किसी दिन आप लोगों के साथ एक सेक्टोरल सेमिनार करना पड़ेगा।